बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सन मंद मूल को मैं तो पाप बल छोड़ियो न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, वो आदते दियो उड़ाए। महावती इंद्रावती बता रही है कि सनमंद मूल का मतलब है, जैसे यहाँ पे वृक्ष होता है, वृक्ष का मूल क्या है, उसकी जड़ से ही तो वृक्ष बनता है ना। ऐसी ब्रह्म आत्मा का मूल संबंध क्या है, परमधाम, क्योंकि परमधाम की रहने वाली है। तो कह रही सनमंद मूल को मैं तो पाप पल छोड़ न जाए, मतलब एक पल भी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि जब वो संबंध की पता नहीं है तो इस संसार में हम भटक रहे थे। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये सगे, ये संबंधी, पति पत्नी, इन्हीं रिश्तों में खोए हुए थे। अब जब उन्हें ये पहचान होगी कि मेरा घर परमधाम है, हम यहाँ पर बस खेल देखने के लिए आए हुए। जैसे हम मेले में जाते हैं तो मेले में क्या होता है, हम सारी चीजों को देखते भी हैं, जो खाने वाले उनको खाते भी हैं, लेकिन हम घर तो वापिस अपने आते ना, मेला देख करके तो आए हैं। तो ऐसी ब्रह्म आत्माएं परम धाम से इस संसार को खेल देख रही हैं, मतलब यहाँ का खेल देख रही हैं। यहाँ पे कैसे जन्म हो रहा है, कैसे मरना है, कैसे लड़ाई होता है, कैसे झगड़े होता है, कहीं के दुख हो रहा है, कहीं के सुख हो रहा है, यही खेल तो है यहाँ पे। और क्या है, यहाँ पे कोई चीज अखंड तो है नहीं, बदलता रहता है। अब जैसे मान लो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी उम्र बढ़ती जाती है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो घर गृहस्थ के कार्य में फंस जाता है, बड़ा होता है, नौकरी पेशा करने लगता है, एक दिन बुढ़ापा आता है और चल बसते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज स्थिर नहीं है, ठीक है ना, यानी परिवर्तनशील है। लेकिन परमधाम के अंदर ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म आत्माएं परमधाम के उस संबंध को भूल करके संसार के उसमें अतिरिश्तों में लग गई। उनको पता नहीं चला कि हम कौन है, आखिर हम कहाँ से आई हैं। तो वही कह रही है महामती इंद्रावती की सनमंद मूल को, कि मेरा संबंध कहाँ है, मूल से ही आपसे है। क्योंकि परमधाम के अंदर ब्रह्म आत्माओं को रहते रहते पता नहीं चली कि हम अपने धनी का ही अंग है। इसी कारण से राज्य हमें संसार का खेल दिखा रहे हैं कि परमधाम के अंदर रहते रहते जिन सुखों के बारे में हमें नहीं पता चला था, वो हमें यहाँ पता चलेगा। राज्य से हमारी क्या वार्ता लगेगी, आपका इश्क कम है और हमारा ज्यादा है, क्यों कर दिया, क्योंकि वहां पे हमें पहचान नहीं थी कि उस इश्क को हमें धनी ही देते और हम वापस ही उनको लौटा करके दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ बताए वाणी से, तो अब बता रही है मावती कि सनमंद मूल को मैं तो पाप पल छोड़ जाऊं, कि मुझे अब अपने मूल संबंध की पहचान यहाँ हो गई, मैं अब इसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। अब छल बल मोहे का करे, माया कैसी है, छल वाली है, ये हर किसी को छलती है। क्यों, कि यहाँ पे जो अब इस समय क्या है कि लोगों के पास धन है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, मकान है, ये सब छलित हो एक तरह से, इसी में उसमें लग जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। वो छल वाली है, वो सबको छल लेती है, मतलब मोहित कर लेती है माया, मतलब। तो अब छल बल मोह का करे, मैं आदतें दियो उड़ाए, मैंने इसको अब अपने अंदर से समाप्त कर दिया था। तो महामती जी का मतलब क्या है, जिस तन के अंदर परमात्मा की पांचों शक्तियां आई। अब मैं बताऊं कि ये हम यहाँ रहते दिल्ली में, ऐसे गुजरात, आपने गुजरात स्टेशन सुना है, गुजरात में है जामनगर के नाम से, पहले नौतनपुरी के नाम से उस शहर का नाम था। वहां पे, और ये भागवत पुराण के अंदर उनका प्रसंग आता है कि मरु एक राजा थे, जब उनको राजपाट नहीं मिला तो उन्होंने घोर तप किया था हिमालय पर्वत की गुफाओं के अंदर जाकर। तो जब आकाशवाणी हुई थी, जब उन्होंने तप किया था कि कलयुग में परमात्मा आएंगे और वो आकर के लीला करेंगे, तो उन तन के अंदर यहाँ पर द्वापर में मरु राजा थे वो, और अब आए उनका नाम पड़ा है महराज ठाकुर। तो महराज ठाकुर ये 5 भाई थे, और ये थे शायद तीसरे नंबर के, तीसरे थे या चौथे थे। इनके अंदर परमात्मा की पांचों शक्तियां विराजमान है, जिनको प्राणनाथ जी कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है मोह आदते दियो उड़ाए, कह रही मैंने इस मोह को ना सबको समाप्त कर दिया। जब नौतनपुरी में साक्षात लीला ऐसे चल रही थी, हम बैठे ना सब यहाँ पे, ऐसे आंखों से दिखने वाली लीला होती थी वहां पे सब कुछ। हाँ बिल्कुल, वहां के सुंदर साधु, उनके उनके जो वंशज हैं वो पन्ना धाम में रहते हैं, यहाँ पे सब साक्षात लीला उनके सामने हुई थी। तो जब उनके अंदर से लीला हो रही थी, उन्हें ये पहचान हुआ, पहले दिन ही सतगुरु महाराज के चरणों में गए, तो उन्होंने पहले बता दिया कि तुम्हारे अंदर आकर के परमात्मा लीला करेंगे, और संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड करने वाली जो वाणी तुम्हारे द्वारा ये अवतरित होगी, पहले ही बता दिया था उनको, क्योंकि ये लीला परमधाम में पहले हो चुकी थी सारी वार्तालाप। तो यहाँ पर जो है उनको पता चला कि हम तो ये खेल देखने आए हैं।
तो जब उन सतगुरु महाराज की, उनकी महाराज ठाकुर जी की जब शादी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के सारे गहने जेवर ले जा करके सब ना सतगुरु महाराज को दे दिए थे उन्होंने। कि मतलब एक माया का ही रूप है ना, धन दौलत भी तो जो अपनी तरफ मोह होती है, उन्होंने सब कुछ उनको दे जाके मतलब अर्पित कर दिया था। तो वो कह रही है, अब छल बल मोह कहाँ करे, ये संसार की जो चीजें मुझे वो छल नहीं सकते, मतलब मोहित नहीं कर सकती है। मोह आदत दे दिया मैंने, इसको अपने अंदर से निकाल करके फेंक दिया है। अब हमारे अंदर इतनी, हमारे अंदर भी दृढ़ विश्वास नहीं आया, मतलब दृढ़ मतलब विश्वास तो अपने धनी के प्रति, मतलब दृढ़ संकल्प हमने नहीं लिया कि हम इतने मतलब बल वाले हो जाएं कि माया को एकदम पीट दें। अब कहीं ना कहीं घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो वो इधर हमारा मतलब हो जाता है ध्यान भी। तो लेकिन महामती इंद्रावती जी ने यहीं रहते रहते माया को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, कहते जैसे रुमाल को छोड़ो ना, छोड़ दो, कि माया छोड़ दी, ऐसे साक्षात छोड़ी। अब कहे, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारे हो सब नाश, पर आस न छोड़े जीव को कर रहे तुम विलास। दर्द जो तेरे दुल्हा, अब वो धनी से कह रही है, हे धनी आपके जो दर्द ने कर डाले सबने, यानी कि आपका जो दर्द है ना मेरे अंदर जो आपको प्राप्त करने के लिए आया, इसने सारी माया को निकाल दिया, अर्थात माया का नाश कर दिया है। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम, लेकिन मेरा जो जीव है ना तुमको प्राप्त करने के लिए आप ही आस लगा कर बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ब्रह्म आत्माओं को तो राज्य पहचान कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। जिस जीव के अंदर, जिस आत्मा का संग जीव को मिलेगा, उस जीव को भी तो पहचान करनी है। तो कहते हैं कि जीव भी अपने आप को बिल्कुल आत्मा का स्वरूप समझेगा कि मैं आत्मा हूं, बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा, उसे पहचान हो जाएगी, वो विश्व आत्म भाव में ही रहेगा, जबकि वो जीव यहीं का है। लेकिन आत्मा का संग करके उसको ये उपलब्धि मिलेगी। तो कह रहे हैं, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, मेरा जीव भी तुमसे विलास मतलब हास विलास करने के लिए अब आपसे अलग नहीं हो सकता है, क्यों जीव आत्म स्वरूप हो जाएगा अपने आप को। मैं कहावत हो सुहागनी जो विरहा न देव जीऊं, तो पीछे वतन जाएगी क्यों दिखाऊं मुख पीऊं। मैं कहावत हूं सुहागनी, सुहागनी का मतलब एक ब्रह्मात्मा सुहागिनी हो सकती है, संसार में कोई सुहागिनी नहीं है। इस संसार का क्या है कि अब जैसे मान लो हमें औरत का जन्म मिला है, ठीक है, अब वो हमारे पति बन गए, तो पति पत्नी एक न एक दिन तो संसार छोड़ जाएंगे। फिर कभी जाके किसी दूसरे दिन पुरुष बन गए, तो किसी के पत्नी बने, किसी के पति बने, ये कारीगर चल रहा है। लेकिन परम धाम के अंदर आत्मा का तन तो बदलता ही नहीं है कभी, तो वो सुहागिनी ही रहेगी ना, उसका सुहाग कभी समाप्त होगी। परमात्मा भी अखंड है और आत्मा भी अखंड है, इसलिए अखंड सौभाग्यवती केवल आत्माओं को कहा गया है। मैं कहावत हो सुहागनी जो विरहा न दे जीव, यानी कि मैं सुहागनी कब कहलाऊंगी, जब आपके बिना मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा ना लगे, मेरे दिल में केवल एक पिया पिया तू ही तू रहे और कुछ ना रहे। तो उसके बारे में कहते हैं, तो विरहा न दे जीव, जब मेरे दिल में विरह आएगा मैं अपने धनी से कैसे मिलूं, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीऊं, तो परमधाम में जा करके अपने धनी के सामने मुख कैसे ऊंचा करूं, क्योंकि यहां मोह ममता में लग करके अपने धनी से बिल्कुल लगे। जैसे पति है, अब पति तो बैठा हुआ है, मैं अपने घर कार्य में लगी हुई, भले मैं 56 भी भोग लगाए पति के लिए, लेकिन मैं पति से एक बार मीठी बात भी ना करूं, ठीक है, तो प्रेम तो नहीं होगा ना, भले ही 56 भोग है, क्योंकि किसी को क्या है, प्रेम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे गए तो पीछे वतन जाएगी क्यों दिखाऊं, जब मैं धनी की यहाँ पहचान करने के बाद में अगर मैं पूर्ण तरह समर्पित नहीं होती, उनसे प्रेम नहीं करूंगी, तो परमधाम में मैं जाकर कैसे मुख उठाऊंगी उनके आगे। विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पिया मिलन, यह कह रहे कि विरह न छोड़े जीव को, जीव भी विरह नहीं छोड़ रहा है, क्यों, अपने धनी से मिलन की उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो रही है। जीव आस भी पिया, और जीव भी परमात्मा से मिलने की आस नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो कि धनी एक ना एक दिन मिलेंगे। क्यों कि जब ये ब्रह्मवाणी मिल जाती है, ठीक है, इस ब्रह्मवाणी से हमारे अंदर आत्म जागृति होती है। क्यों कि मुझे विश्वास हुआ कि मैं परमधाम की रहने वाली हूँ, ठीक है, परमधाम के अंदर निर्विकार, वहां पे हर चीज, तो मेरे अंदर जितने भी अवगुण होंगे मैं फिर धनी से अर्जुन, धनी मुझे भी निर्विकार करो यहाँ पर, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष क्या होते हैं, जीव का संस्कार होता है, ठीक है। आत्मा के अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार
नहीं होता है। विरहा न छोड़े जीव, विरहा विरहा भी जीव को नहीं छोड़ रहा है, और जीव भी पिया मिलने की आस नहीं छोड़ रहा, उसे भी, क्योंकि उसे पहचाने कि नहीं धनी मुझे मिलेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं धीरे 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 धीरे, एक साथ तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो हम परीक्षा में बैठेंगे तो हम तैयारी करेंगे ना पहले उसकी, फिर धीरे धीरे हम पढ़ाई करना शुरू करें। ऐसे ही कहते हैं इस वाणी से हमारे अंदर जो है आत्म बल आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जब आत्म बल आ जाएगा, हमारी रहनी में अंतर आ जाएगा, हमें धनी से प्रेम हो जाएगा, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि धनी अब मुझे मिलेंगे मिलेंगे। तो कहना ना जीव आस भी, ये जीव भी परमात्मा से मिलने की आस नहीं छोड़ता है। पिया संग इन अंगे करूं, मतलब मैं इस अंग को, इस शरीर को, मतलब ये शरीर के अंदर ही तो जीव है ना, तो पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, मैं सुहागिनी जब ही कहलाऊंगी जब मेरा सब कुछ कहते हैं काम क्रोध मोह अहंकार से जब रहित हो जाएंगे। ये कहते हैं राजी ने वाणी में लिखा है, इन गंदे तनों से मेरी दोस्ती है, क्योंकि गंदे तनों के अंदर मेरी आत्मा बैठी हुई है, तो इस तन की भी देख रेख हमारे राजी करेंगे ही। तो वही कह रहे कि पिया संग इन अंग करूं, मैं इस अंग को भी अपने धनी में के ही चरणों में लगा दूं, तो मैं सुहागिन कहलाऊंगी। क्योंकि आत्मा का संग करके जीव भी सुहागी बन जाए, जिसको पता ही नहीं है अभी तक, जन्म मरण के चक्र में दौड़ता रहता है। जब इस वाणी से ये पहचान होगी कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्म भाव हमें लेना है, आत्मा हो या ना हो ये कोई वो नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी मुझे आत्म भाव लेना है कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर भाव तो आए, भाव आएगा धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा। तो कह रहे तो मैं पिया सिंह इन अंगर तो मैं सुहागिन, जब धीरे 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 हमें पहचान हो जाएगी कि मेरी धनी कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो मेरे अंदर जागृति आएगी। जब जागृति आएगी धनी से प्रेम होगा, प्रेम होगा कब, जब उनका जो स्वरूप है उसको धीरे 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 अपने हृदय में बसाएंगे, और जब हृदय में बस जाएगा तो जीव के विकार समाप्त हो जाएंगे, आत्म स्वरूप हो जाएगा, तो इस जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा इसी तन के अंदर, दोबारा जन्म नहीं होगा। 84 लाख योनियां बताइए ना, गीता में भी लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, महाभारत के अंदर भी लिखा है, ठीक है। और कितनी कितनी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां, एक एक योनियां कितनी कितनी हजार तरह की मतलब बोली गई है, तो उन 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी, जब परमात्मा की भक्ति करेंगे, क्योंकि क्या होता है इस संसार में कोई भी चीज अखंड नहीं है, सब चीज बन के मिटने वाली है, केवल केवल एक परमात्मा अखंड है। जब परमात्मा को अपने हृदय में हम बसाएंगे तो हमारे अंदर भी तो वो गुण आएंगे ना, फिर है ना। जब वो अखंड है, अखंड को अपने हृदय में बसाएंगे तो हमारे अंदर भी वही अखंडता आएगी, तो हमारे जीव के जो है सारे विकार समाप्त हो जाएंगे और जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है इस वाणी से। जो जीव देते सुख चे तो क्यों रहे मेरा धर्म, विरागे क्या जीव एक कहते लगत मोह शरम। जो जीव देते सुख चे, मतलब मैं अपने जीव को पूर्णतः अगर समर्पित नहीं करूं तो क्यों रहे मेरा धर्म, तो मेरा धर्म कैसे रह जाए, है ना। विरहा आगे क्या जीव, विरहा आगे क्या जीव एक कहत लगत मोह शरम, यानी कि जैसे मान लो हम राज्य की पहचान भी कर ली हमने और हम फिर भी समर्पित नहीं, तो हमें शर्म आएगी ना। मान लो किसी चीज के हमें पहचान, एक तो अनजाने में हमसे गलती और एक जान के करें तो शर्मिंदा होने पड़ेगा कि हम जानबूझ गलती करें। तो आज हमें जब पता चल गई कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम वो है, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर वो संसार, और ना पहचान मतलब पहचान करने को ना करूं तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा ना फिर हमें, क्योंकि हमारे पास वहां तक पहुंचने का साधन केवल एक वाणी है। ये वाणी वही है दीदी जिसके बारे में हर युग में पहचान आई हुई है। हमारे हिंदू ग्रंथों में बहुत लिखी है, हालांकि ग्रंथों में सब में आई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब में लिखा है। अब देखा जाए तो उधर कबीरपंथी में साहिब नाम बंदगी, सतनाम साहिब नाम बंदगी बोलते हैं, वो भी साहिब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इधर अपने सिख पंथ में नानक धन सुहागने जिंदा साहिब नाल प्यार, वो भी कह रहे हैं साहिब की बात कर रहे हैं। और हमारी वाणी में भी लिखा हुआ है साहिब आए इन जिमी कारज करने तीन, और सबका झगड़ा मैट के या दुनिया या दीन। वो परमात्मा तीन कार्य करने आए। तो कौन से तीन कार्य हैं?
आज जो दुनिया नवदा भक्ति में लगी हुई है, 9 तरह की भक्ति हम शरीर से करते हैं। जैसे सिर्वना भक्ति है, कीर्तन सुनना, मतलब चर्चा वगैरह सुनना, जो राजा परीक्षित ने की थी, सुखदेव मुनि ने उनको सुनाया था, भागवत का ज्ञान जब उनके अंतिम वो थी। ठीक है, ऐसे ही जैसे लक्ष्मी जी हैं पाद सेवन करती हैं, यानी कि चरणों में बैठ करके सेवा करती हैं विष्णु भगवान की, ऐसे हनुमान जी ने जैसे दास भक्ति करती राम भगवान की। ठीक है, ऐसे 9 तरह की भक्ति जो हम शरीर से करते हैं। ठीक है, इस नवधा भक्ति से हमें कभी भी अखंड मोक्ष नहीं मिल सकता, आवागम से मुक्त नहीं हो सकते। तो वही कह रहे हैं कि नवधा भक्ति को छुड़ाने के लिए, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो चक्र में पड़े हुए हैं, अब अगला जन्म मान लो अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की है, अगला जन्म किस योनि में मिलेगा ये भी नहीं पता। आप हिंदू मुस्लिम सिख की बात करते हो। ठीक है, नवदा भक्ति को छुड़ाने के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक परमात्मा की पहचान करने के लिए ये वाणी आई है, जिसको रामायण कहती है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमन नर उतरेगा पारा। ये वो वाणी है जो परमात्मा की पहचान करके ही भव से पार होंगे कलयुग में। ये है वो ज्ञान। आज कोई भी बताए ना, रामायण सुनने वाले को बताओ कहाँ है वो ज्ञान कलयुग में, बताओ, पता ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से। यही तो दीदी, यही तो सत्य है कि अज्ञानता में ही तो हम घूम रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास पूरा एड्रेस और यहीं बैठे बैठे पहुंच सकते हैं, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। केवल तन से हमें सिर्फ पहचान कर लिया, हमें वाणी मंथन करना और ध्यान करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए इतना आसान है। नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, कोई भी नहीं पता। भागवत पुराण में लिखी है, मैंने आपको भी मरु राजा को बताया ना, जिस तन के अंदर 5 शक्तियां, वो भागवत पुराण में लिखा है 12वें स्कंद 2 अध्याय में 37-38 में लिखा है कि मरु और देवापी ये इन्होंने उसमें द्वापर में तपस्या कर दी और कलयुग में परमात्मा इन 2 तनों के अंदर आग लीला करेंगे, और वो हो चुकी है। सुंदरी तंत्र के अंदर लिखा हुआ है, पुराण संहिता में लिखा है, सुंदरवाई इंद्रावती 2 परम धाम की सखी आएंगी जो यहाँ क्या नाम है ये जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के आएंगे। बताओ, ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं। वास्तव में क्या है कि दीदी पता क्या होता है, जैसे मान लो घर का ताला लग जाए और चाबी ना मिले, लेकिन ये कहते मास्टर की ऐसी होती है सब तालों को खोल देती है। ऐसे ही धर्म ग्रंथों के जितने भी रहस्य हैं इस वाणी से खुल सकते हैं। सबका रहस्य छुपा हुआ है। हिंदू अपना बंटवारा कर बैठे, मुसलमान अपना, सिख अपना ले बैठे, ईसाई अपने बैठे, लेकिन ये वाणी एक परमात्मा कौन है हर धर्म ग्रंथों से पहचान कराती है। परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। तभी कहा है हमारे हिंदू ग्रंथों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल और केवल एक है। उधर बाइबल कह रही है सुप्रीम ट्रूथ गॉड ओनली वन, वो भी एक कह रहे हैं। उधर मुसलमान भी कह रहे कुल्लू अल्लाह है, वो भी फिर एक ही अल्लाह की बात करने लग रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं वाहिगुरु। तो फिर जब एक ही है कह रहे तो वो एक है कौन? एक ही है। हाँ, विचार करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कलयुग के अंदर इतनी महिमा गाई गई है कि 28वें कलयुग में पूर्ण परमात्मा स्वयं इस धरा पर अपनी अंगनाओं को, अपनी आत्माओं को लेकर के नश्वर जगत का खेल दिखाने लाएंगे उनको। अगर मान लो वो ना आती, ब्रह्मात्माएं नहीं आती, तो परमात्मा भी नहीं आती। आते किसके लिए? क्योंकि इन शब्दों को पहचानेगा कौन? कोई पहचान नहीं कर पा रहा। सब कर्मकांड की भक्ति में लगे जाए, सब दौड़ उधर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा तक की भक्ति कर रहा है? कोई भी नहीं करे। और मुख से कह रहे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कह रहे हैं। देखो आरती में रोज घंटी बजा बजा के लगा के बोल रहे, लेकिन जा कहाँ रहे? एक अगोचर को छोड़ करके बाकी सबको कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है। बस परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन नहीं है। भक्ति तो कलयुग में बहुत करने हैं। मेरे ख्याल से तो शायद अभी 10-20 साल पीछे जाओ, लोग इतने भक्ति में नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी मतलब आज चाहत के ऊपर ज्यादा है। दौड़ लगा रहे हैं कहीं मिल जाए, यहाँ कुछ मिल जाए, इसी भक्ति से कुछ मिल जाए, क्योंकि मिलने की चाहत में उन्हें। ये किसने चाहा कि परमात्मा मिल जाए। अब यहाँ पे जिस चीज की इच्छा करोगे वही मिलेगा, है ना। अब परमात्मा की भक्ति में तो कोई लगा ही नहीं, तो परमात्मा मिलेगा कैसे? दुनिया की चीजें मांग रहे हैं, देवी देवताओं के पीछे यही तो हम कर रहे हैं। तू मेरे ये काम कर दे तो मेरे प्रसाद मांग दे, फिर लालच देते हैं। लालच देते। गुरुओं की भक्ति चल रही है, भगवान को किस चीज की कमी है? हाँ, जैसे वही तो जाते हैं ये भगवान नहीं बांट रहा सबको, वही तो वो हमें देता है। ये काम कर दे, मैं 1100 चढ़ा दूंगी, मतलब लोग बोलते हैं जाके, यही बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो हमें देता है। मतलब ये सोचता है कि जो भगवान है वो 1100 के लिए थोड़ी बैठा है हमारे,
उनको तो हमारी श्रद्धा चाहिए उनको। तो यही हमें जानना है कि हमें कौन सी भक्ति करनी है। अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति कहा गया गीता के अंदर। अनन्य का मतलब है अन्य कोई चाहत ना हो। अर्जुन ने ये तो मांगा था कृष्ण जी से महाभारत के बाद में, क्योंकि सारी सेना समाप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे अखंड मोक्ष चाहिए, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। अर्जुन ने जब कहा था तो कृष्ण जी ने यही तो बोला, अगर तुमको दोबारा नहीं जन्म चाहिए तो मैं अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति करनी पड़ेगी। तभी तो कहा था ना 18वां अध्याय 62वां श्लोक है कि भारत सब तरह उसकी शरण में जा। कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को सब तरह से तू उसकी शरण में बताइए। और हम परमात्मा को छोड़ के बाकी शक्ति भक्ति करने में लग रहे हैं, और तो और यहाँ इंसानों की भक्ति कर रहे हैं। चलो देवी देवताओं की कर रहे थे, एक मान भी लिया जाए। अब जैसे गुरु है, गुरु का मतलब गुरु का है हमारा मार्गदर्शन करना, लेकिन यहाँ गुरुओं की फोटो रख रख करके आज दुनिया इतनी पागल हुई पड़ी है, गुरुओं के पीछे करने लगे। अरे ये नहीं पता कि गुरु हमें जो मार्ग दिखा रहा है हमें उस पर चलना है, उस मार्ग से भटक करके हम गुरुओं की भक्ति में लगे हुए हैं। बस मैं देखती हूँ जाकर के गुरु होता था बिगड़ भी आया, अब गुरु में ब्याह पीछे बच्चे भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, वे गुरु बन जाए। चाय की दुकान पे तो देखो फोटो मिलेगी, किसी की क्लिनिक पे चले तो फोटो में, मैं विनती के ऑफिस में गई वहां पे तो देखे तो फोटो, अरे मैं कह रही हूँ अब ये निरंकारी था, इसका बच्चे भी हैं। ये मेरे ख्याल में कनाडा जाकर गुजरे थे ना एक्सीडेंट में। एक इसका दामाद भी, दामाद और उसकी खुद की डेथ हो गई थी ना, उनकी गाड़ी स्पीड से ये मेरे घर के साथ में ये निरंकारी। हाँ, के बिल्कुल सामने ही था ना। तो ये दोनों कनाडा जाकर गुजरे थे, एक्सीडेंट में गए थे ये। शायद इसके 2 बेटी है। बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं, 3 बेटी है। अब एक तो वे बेचारी तो उसके साथ ही डिग गया। फिर अलग अलग आए थे, वे आते भी मेरे ख्याल में उनका परिवार ही चलता आ रहा है ना, परिवार को ला रहे हैं। वैसे देखा जाए तो गादी प्रथा होगी ना एक तरह से, कि उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, जबकि कहते हैं हाँ, लेकिन कहते हैं छोटी सी है, अगर ज्ञान है ना अब हाँ बनी हुई है, इतनी छोटी सी है। मैं कभी जाती आती नहीं, लेकिन मैंने सुनने में आया भाई इसकी बेटी बैठने लग गया भैया। हाँ, बेटी की उम्र ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। ये किशोरी कौन आती है, जया किशोरी, उतनी उम्र है उसकी भी, जो इसलिए कहते हैं गादी प्रथा होनी नहीं चाहिए। मैं बताऊं, अब मान लो हमारे में है, जैसे हमारे में कोई गादी प्रथा नहीं है, यहाँ पे जिसको भी ज्ञान है वो किसी को भी मार्गदर्शन कर सकता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, इसमें कोई अमीरी गरीब का कोई अंतर नहीं है। तभी तो कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है कि ये रास्ता उधर जाता है। गादी प्रथा में क्या होता है कि बस उनकी महिमा रहती है, गादी प्रथा तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ करे कि जब आहा सुखी अंग में श्वास भी छोड़े वंशज आते जाते हैं। फिर राधा स्वामी में भी ऐसे ही प्रधानमंत्री की जब गांधी था, फिर इंदिरा गांधी होगी, उसका बेटा हो गया, उसकी बहू होगी, यही